अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम अशरफ में एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा हमदर्द की कुर्स जिरियान के बारे में। इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसका प्राइस होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। बात करें इसके फ़ायदे के बारे में, यानी इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो है धातु रोग को दूर करने के लिए, यानी वीर्य का पतलापन है उसको दूर करने के लिए, या अगर किसी को नाइट फॉल यानी एहतलाम की शिकायत है या किसी को सपन दोष है, ये तीनों एक ही बीमारी होती हैं, उसको दूर करने के लिए। इसके अलावा शीघ्र पतन को दूर करने के लिए, यानी जिनको सेक्स में टाइम कम लगता है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके बारे में बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है ये धातु रोग क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं मालूम होता कि धात जा रही है या नहीं जा रही, या धात किसको कहते हैं, या अगर टाइमिंग कम है ये क्यों कमी आती है टाइमिंग के अंदर। तो इस तरह के काफ़ी ऐसे मैटर्स आते हैं सामने। तो आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। धातु रोग ये तब होता है जब वीर्य के अंदर पतलापन हो जाता है। धातु वीर्य एक ही बात होती है, यानी चाहे आप उसको धात कह लो या आप उसको वीर्य कह सकते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। धातु रोग के बहुत से कारण होते हैं, यानी ये क्यों होता है इसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ धातु रोग की कैसे आप पहचान कर सकते हैं। धातु रोग एक तो ऐसा होता है पेशाब से आगे या पहले कुछ कतरा जाता है, या बहुत से लोगों को अगर जिनका पेट खराब रहता है यानी जिनका डाइजेशन ठीक नहीं होता, तो वो जब पाखाना के वक्त जोर लगाते हैं तो कुछ कतरे धात के जाते हैं, जिससे पेनिस के अंदर कुछ जलन भी महसूस होती है, यानी पेशाब के अंदर कुछ जलन महसूस भी होती है, और वो साफ भी देख सकते हैं कि हाँ मेरा धात गिर रहा है। इसके अलावा बहुत से लोगों को धात में इतना पतलापन आ जाता है उनको ये महसूस ही नहीं होता कि मेरे धात की बीमारी है, यानी अगर वो पेशाब करते हैं तो पेशाब के साथ मिलकर जाता है। कुछ इसकी पहचान आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ धात वाला मरीज अगर पेशाब करता है तो वहाँ चोटियाँ लग जाती हैं, ये भी इसकी एक पहचान होती है। इसके अलावा धात के अंदर जब पतलापन आ जाता है तो नाइट फॉल की शिकायत बढ़ जाती है, यानी एहतलाम की शिकायत बढ़ जाती है। वो हफ्ते में कई बार उनको एहतलाम हो जाता है, ये भी धात के पतलेपन की वजह से ही होता है। इसके अलावा जो अगला मैटर आता है वो है जिसको शीघ्र पतन कहते हैं, यानी जिनको हम बिस्तरी के टाइमिंग बहुत कम लगता है, या बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं उनको टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं लगता, तो ये आता है शीघ्र पतन की कैटेगरी में। ये बीमारी भी तभी आती है जब धात के अंदर पतलापन होता है, यानी वीर्य अगर पतलापन है तो ये सारी कमियां आती हैं। इसके अलावा इससे भी बड़ी जो कमी होती है वो है बातचीत करने से ही अगर कपड़े नापाक हो जाते हैं, यानी पेनिस के अंदर पानी निकल जाता है। ये समस्या जब आती है या तो ऐसे लोग अधिक सेक्स करते हैं, या फिर कुछ अपने हाथ का इस्तेमाल किया यानी गलत अगर उनके अंदर आदतें थी, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कमज़ोरी आती है। इसके अलावा भी कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आज के जो समय में सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आती हैं वो इसी वजह से आती हैं। सबसे पहले जो अपने आप को खुद बर्बाद करते हैं, दूसरा कुछ गलत आदतें ज़्यादा करने की वजह से। इसीलिए इसको धातु रोग कहा जाता है, यानी वीर्य का पतलापन है, ये सारे उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। वीर्य अगर पतला है तो उसी की वजह से ये सारी बीमारियां आती हैं, यानी नाइट फॉल सपनदोष की जो शिकायत होती है, या जिसको धातु रोग या जिरियान कहते हैं, या जिनको टाइमिंग कम लगता है, ये सारी कमी इसीलिए आती हैं क्योंकि उनका वीर्य के अंदर पतलापन काफ़ी हो जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ लक्षण होते हैं, और इस तरह से आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, सब लोग तो इसके बारे में नहीं जानते कि धातु रोग क्या है, या वीर्य का पतलापन कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे वीर्य के अंदर पतलापन है। तो ये मैंने थोड़ी कुछ बताने की कोशिश की। अब मैं बात करता हूँ उस दवा के बारे में जो कि मेरे पास है, कुर्स जिरियान। इसके अलावा इस मैटर के लिए हम खुद भी बहुत सी दवा तैयार करते हैं, हर तरह के टाइमिंग के लिए, या किसी भी तरह का धातु रोग है, या किसी को नाइट फॉल की शिकायत है, या पेनिस के अंदर किसी भी तरह का ढीलापन टेढ़ापन, यानी कोई भी अगर उनके अंदर कमी है तो उसके लिए ऑयल वगैरह भी हम तैयार करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुर्स जिरियान के फ़ायदे और इसका इस्तेमाल
और बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। इसका जो फ़ायदा होता है वो है वीर्य को गाढ़ा करना। इससे आप, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर वीर्य आपका गाढ़ा होगा तो हर तरह के धातु रोग दूर हो जाते हैं, चाहे नाइटफॉल की शिकायत हो या शीघ्र पतन की शिकायत हो या पेशाब से आगे पीछे कतरा अगर जाता है। इस तरह की बीमारी को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हैं। आप इसको 2 से 3 महीना इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। या बात करें इसके अंदर किन किन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट जो है ये भी आपको जानने ज़रूरी होते हैं ताकि आप समझ सकें बेहतर इसके बारे में कि वाकई ये कितनी हमारी बीमारी के ऊपर काम करती है या करेगी। सबसे पहली जो इसके अंदर दवा है वो है अजवान खरासानी। इसके अलावा इसके अंदर अकाकिया है। इसके अलावा इसके अंदर इंदर जोशेरी है और तुखम ताल मखाना है, सिंगाड़ा खुश्क है, बीज बंद है। तो इस तरह की इसके अंदर दवा डाली जाती है। अगर आप जानते हैं दवाओं के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि इस तरह के मैटर के लिए ये कितनी फ़ायदेमंद दवा होती है। कोई भी दवा अगर आप इस्तेमाल करें तो किसी अपने नज़दीकी वैद्य, डॉक्टर, हकीम जिनसे भी आप रब्ता करना चाहें उनसे करने के बाद ही दवाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। बात करें इसकी डोज के बारे में, यानी आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये टिकिया टाइप में दवा आती है, यानी आप गोली समझ लीजिए या इसको टिकिया फॉर्म में इसमें टैबलेट आती है। इनको आप सुबह नाश्ते के बाद में 3 टैबलेट ले सकते हैं और इसी तरह सोने से पहले 3 टैबलेट आप ले सकते हैं, यानी सुबह शाम। सुबह में आप इनको नाश्ते के बाद और रात के समय में खाना खाने के बाद दूध के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से दूध अवेलेबल नहीं है तो आप इनको पानी के साथ भी ले सकते हैं। बात करें इसके प्राइस के बारे में, इसका जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़ ओनली, यानी ये आपको 50 रुपये में मिल जाती है। बात करें इसके अंदर कितनी टैबलेट आती हैं, 50 इसके अंदर टैबलेट आती हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी कुर्श जिरियान के बारे में। इस तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।